प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नया सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हमारा हर आवश्यकता को पूरा किया प्रभु, एक एक बात का ख्याल रखा, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आए प्रभु, पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका वचन आशीषमय अनुग्रहमय होने पाए प्रभु। उस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक आत्मा द्वारा अगुवाई करना। पवित्र आत्मा तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बनना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर तेरे विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर तेरे विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिले नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिले नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर तेरे वचन को मैं बांटता ही रहूंगा, पर तेरे वचन को मैं बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा
यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, उसके गीत गाने के लिए सहायता किया, उसके भजन करने के लिए सहायता किया, इसलिए परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय है कि ये संसार हमारा घर नहीं है। ये संसार हमारा घर नहीं है, या हम परदेसी हैं। मेरे प्रियो, हम अंत के कागार पर हैं। हम अंतिम समय में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और ये अंतिम समय में एक विश्वासी का, एक ख्रिस्त विश्वासी का, एक मसीह विश्वासी का क्या सोच होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। हम अगर इब्रानी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, इब्रानी का उसका 11 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 8 से लेके 9 तक। लिखता है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम परमेश्वर का वचन को विश्वास किया, परमेश्वर का कहा हुआ वचन को विश्वास किया। परमेश्वर ने जो अब्राहम को बोला, तू यहां से निकल और मैं तुम्हें एक देश दूंगा, और विश्वास से निकल गया। और हम देखते हैं कि वो याकूब इसहाक समेत तंबुओं में वास किया। धनी व्यक्ति था मेरे प्रिय अब्राहम। वो चाहता तो अपने लिए घर बना सकता था, वो क्यों नहीं बनाया जानते हैं? अगर हम आगे पढ़ाई करेंगे उसका 10 पद से, क्योंकि वो उस तीर नीब वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से, क्योंकि वो उस तीर नीब वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, विश्वासी से अब्राहम परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और वहां निकल पड़ा। वो उसको पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं, और निकल गया मेरे प्रियो। और जिंदगी भर जब तक वो जीवित रहा तब तक वो तंबुओं में वास किया। वो चाहता तो बिल्डिंग बना सकता था, वो चाहता तो घर बना सकता था, लेकिन वो तंबुओं में वास किया। वो जानता था कि यहां मैं परदेसी हूं, मेरा अपना देश उस राज्य में, स्वर्ग में है। यीशु मसीह का प्रचार था मेरे प्रियो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं मेरे प्रियो, हम सब परदेसी हैं। यहां पर हम थोड़े समय के लिए हैं, ये हमारा स्थायी घर नहीं है। ये संसार के घर में आप मन मत लगाओ मेरे प्रियो, ये संसार का घर एक दिन जाने वाला है। अब देखिए, अभी इसराइल और गाजापट्टी हमास के विरुद्ध में जो युद्ध हो रहा है मेरे प्रियो, वहां का उस जगह में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बम से तहस नहस हो जा रहा है। जो घर में लोग रहते थे वो घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो घर भी नाश हो जा रहा है मेरे प्रियो। रहने का नसीब नहीं है। ये हमारा स्थिर जगह नहीं है, ये हमेशा के लिए जगह नहीं, ये हमारा परमानेंट जगह नहीं है मेरे प्रियो। हम अपने आप को परदेसी समझना चाहिए। हम थोड़े समय के लिए इस जगह में है। एक विश्वासी का यही लक्ष्य होना चाहिए और एक दिमाग होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए कि मैं यहां थोड़े समय के लिए हूं मेरे प्रियो। अब्राहम का सोच देखिए मेरे, अब्राहम को जिस प्रकार परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर जो बुलाया एक प्रतिज्ञा का देश को जाने के लिए, कानान था। अब्राहम विश्वास में चलते जब चल रहा है मेरे प्रियो, हम देखते उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है।
उत्पत्ति 15 अध्याय और हम जब 13 पद से पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 13 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथे पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश 400 साल तक मिस्र में परदेशी होकर रहेंगे, स्थायी होकर रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोला। परदेशी होकर इसलिए रहेंगे क्योंकि परमेश्वर वहां से उनको निकालने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि यूसुफ के समय में जो फिरौन था वो मर गया, दूसरा फिरौन आया, इसराइलियों को उनको पहचानने नहीं पहचाना, उनको दंड देने लगा, इसराइली बढ़ते गए। हम देखते हैं कि जितने भी पुरुष बच्चा पैदा जब होता था तो फिरौन अलाउ किया था, ऑर्डर दिया था कि पुरुष बच्चा को मार देना। लेकिन इब्री धात्री जो थे मेरे प्रियो, जब उनको ऑर्डर मिला था, जब बच्चा पैदा होगा, लड़का बच्चा पैदा होगा तो उसको मार देना। लेकिन ये लोगों ने नहीं मारते थे क्योंकि परमेश्वर को भय करते थे लोगों। तो इनको पूछा गया कि तुम लोग लड़के को क्यों नहीं मारते हो? बोला कि हम तो जाने से पहले इब्री महिला सब है अपने आप डिलीवरी हो जाते थे। इतना उनका सामर्थ्य था, इनका उतना शक्ति था। तो फिरौन डर गया, भय किया मेरे प्रिय, उनको बहुत ताड़ना दिया। 400 साल तक हम देखते हैं, 400 साल तक फिरौन उनको ताड़ना दिया, बहुत दुख दिया, बहुत क्लेश दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन अब्राहम को क्या बोला था कि तेरा वंश 400 साल तक बंधुआई में रहेंगे, दासत्व में रहेंगे, परदेश से होकर रहेंगे, स्थायी होकर नहीं रहेंगे मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि थोड़े समय के लिए लोग रहेंगे, उसके बाद वहां से क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि ये देश हमारा नहीं है, ये हमारा देश नहीं, हमारा देश स्वर्ग है। और उस स्वर्ग के राज्य के बाट हम जो हो रहे हैं मेरे प्रियो, यहां पर हम मन ना लगाएं। ये संसार हमारा घर नहीं है। आज बहुत से लोग आज संसार को घर बना लिए हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, हम घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे मेरे प्रियो। और फ्यूचर नहीं है पृथ्वी का। युद्ध का माहौल अभी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस समय हमें धाड़स बांधना है, इस समय हमें यहोवा का बाट को जानना, परमेश्वर का, यीशु मसीह का बाट को जो होना है, क्योंकि वो हमें लेने आ रहा है, वो गया है। यूहन्ना, जब हम यूहन्ना को पढ़ाई करते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय को, वहां लिखता है 14 का 1 से पढ़ाई करेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, यह धरती, यह संसार परमानेंट जगह नहीं है। जब तक हो प्रचार करते रहो, सुसमाचार प्रचार करते रहो। एक समय आएगा, मैं आऊंगा, तुम सबको लेकर जाऊंगा। यहां तुम परदेशी होकर रहो। पतरस भी कहता कि हम यहां पर परदेशी हैं। तो मेरे प्रियो, यहां हम हैं, हमारा कुछ है स्वर्गीय कानान। जिस प्रकार इसराइल को कानान देश में, मिस्र में बंधुआई में थे, वहां से मूसा उनको छुड़ा कर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? कानान देश में लेकर जा रहा है, क्योंकि वो लोग वहां परदेशी के समान है। आज भी हम यहां पर हैं तो परदेशी के समान है। कोई चले या ना चले मेरे प्रियो, लेकिन हमारा मोटिव, हमारा ध्यान, हमारा विवेक, हमारा कॉन्सेंस ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर परदेशी हूं, थोड़े समय के लिए आता हूं, थोड़े समय के लिए मैं यहाँ हूं और थोड़े समय के बाद हम यहां से निकल जाएंगे। यही मनोभाव एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन विश्वासी को रहना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आज यही धरती को ही सब कुछ मान लिए हैं।
60-70 साल का, 80 साल का हमारा जीवन है मेरे प्रियो, यहां से रुखसत हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले क्या हम अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे? क्या हमको अपने आप को रेडी करके जाना है? हम जानते हैं जब जब प्रभु यहाँ पर हमें परदेसी कर रखा है, जब यहाँ से जाएंगे हमें कौन सा फल मिलेगा, कौन सा प्रतिफल मिलेगा? अगर मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे और 34 को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 25 उसका 34। लिखता है, मत्ती 25 उसका 34 लिखता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दाहिनी ओर से कहेंगे जो प्रभु के वचन में स्थिर थे, जो लोग प्रभु के वचन में बने थे, जो प्रभु के वचन में चले थे। ये दाहिनी ओर वाला वो भेड़ों को बोल रहा है। यह न्याय हो रहा है मेरे प्रियो, भेड़ों को और बकरी को अलग करेगा। जो यहां पर परदेसी होकर परमेश्वर का बाट को जो होता था, यीशु मसीह का बाट को जो होता था, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनको बोलता है कि हे मेरे पिता के धन्य लोग, जो कि लिखा है, तब राजा अपने दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग। राजा कौन है? यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा। हे मेरे पिता के धन्य लोग लिखा गया है, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उस राज्य, एक राज्य आने वाला है मेरे प्रिय, उस राज्य में हमें प्रवेश करवाएगा यीशु मसीह, अनंत काल का राज्य। जिस प्रकार अब्राहम तंबुओं में वास किया और उसने विश्वास के नजर में देख दिया जो परमेश्वर का बना हुआ घर, नींव, जो कि कभी खत्म नहीं होगा, वैसा राज्य में अब्राहम जाने वाला है। वही चीज को विश्वास के नजर में देख लिया था मेरे प्रियो। इसलिए वो जिंदगी में तंबू में वास किया, बिल्डिंग नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। आज हम जो बिल्डिंग बना रहे, घर बना रहे हैं, ये सबको छोड़कर जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। साथ में लेकर, कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाएंगे। आयब क्या कहता है? आयब का सब कुछ चला गया और आयब कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, इसलिए प्रभु का नाम धन्य हो। उत्पत्ति 50 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग को जब उस जगह में बनवाई में थे, दासत्व में थे, 400 साल तक लोग दुख उठाए, 400 साल लोग कष्ट उठाए, लेकिन उनको एक वचन एनकरेज कर रहा था। एक वचन, अगर हम उत्पत्ति 50 अध्याय को निकालेंगे और उसका 24 और 25 पद को पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति 50 24 और 25 लिखता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। मेरे प्रियो, यूसुफ का ये जो वचन, ये फ्यूचर का वचन, ये भविष्यवाणी का वचन, यूसुफ भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारा सुधि लेगा। यही वचन इस्राएल लोगों को जो 400 साल तक बनवाई में थे एनकरेज कर रहा था। इसी वचन के आधार पर मेरे प्रियो, वो लोग विश्वास में मजबूत थे। एक दिन परमेश्वर हमको इस देश से निकालेगा, मतलब इस हम यहाँ पर परदेसी है ना, यहां से हमें आजाद करेगा और अपना देश को लेकर जाएगा, कानान देश को लेकर जाएगा। ये यूसुफ ये भविष्यवाणी किया था, निश्चय परमेश्वर तुम्हारा शुद्धि लेगा। यही एक वचन मेरे प्रियो उनको एनकरेज कर रहा था, उनको उत्साह दे रहा था, और उत्साह दे रहा था और बोलते थे, यही हमारा राज्य नहीं, ये हमारा देश नहीं है, यह हम परदेसी हैं, हमको अपना देश जाना है। यही वचन आज परमेश्वर का वचन अगर आपको एनकरेज कर रहा है तो मेरे प्रियो, आप भी वही उत्साह के साथ, वही विश्वास के साथ आपको भी यीशु मसीह का बाट को जोहना है, क्योंकि उसने बोलकर गया है, कौन सा? मैं जा रहा हूं पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए,
फिर आऊंगा और यहां से तुमको लेकर जाऊंगा। यही एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन विश्वासी का सोच और विचार होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। 12 चेले, यीशु मसीह का 12 चेले सेवकाई किए मेरे प्रियो, प्रचार किए, मन फिराव का स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, मन फिराने के बारे में प्रचार किए, बहुत लोगों को प्रचार किए, बहुत लोग मन फिराए, लेकिन अपने जिंदगी में कभी लोगों ने घर नहीं बनाए। ये पृथ्वी को अपना घर नहीं सोचे लोगों। पढ़ के देखिएगा उनका हिस्ट्री को। ना यहाँ पर बिल्डिंग बनाए, ना यहाँ पर धन संपत्ति रखे। उनको पता था कि हमारा राज्य ये नहीं है, हम यहाँ पर परदेसी हैं और हमको एक दिन वहां जाना है। ऐसा सोच, ऐसा विचार जो रखेगा मेरे प्रियो, वो जरूर जाएगा स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति 47 को अगर निकालेंगे मेरी, फिर 47 याकूब क्या कहता है, उत्पत्ति 47 को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 9 पद को। लिखता है, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादाओं परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी हुआ। 130 साल होने के बाद भी याकूब कहता है कि मैं यहां पर परदेसी हूं, मैं स्थिर नहीं हूं, यहां पर ये मेरा देश नहीं है, स्थिर वाला देश नहीं है, मैं एक स्थिर देश को जाने वाला हूं। जिस प्रकार अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम तंबुओं में वास किया, उसके बाद याकूब भी तंबुओं में वास किया, उसके बाद ईसाक भी तंबुओं में वास किया। क्यों लोग वास कर रहे थे? क्योंकि इनको पता था ये हमारा परमानेंट जगह नहीं है और हमको एक राज्य जाना है, एक कनान देश, जो कनान देश के बारे में बोला गया है, वहां जाना है। हमारा देश ये नहीं, हमारा परमानेंट देश स्वर्गीय कनान है। इस जगह के लिए, संसार के लिए हम ज्यादा चिंता ना करें मेरे प्रिय। रोमी में पौलुस कहता है कि तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, लिखा है कि उस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम इस संसार के सदृश, तुम अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो कि तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यीशु मसीह भी जब आया मेरे प्रिय, यहां पर घर नहीं बनाया, यहां पर बिल्डिंग नहीं बनाया, राजमहल नहीं बनाया। वो जानता था, जब पिलातुस के सामने खड़ा था, बोला कि मैं यहां का नहीं हूं, पिलातुस को, मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य तो, मेरा अगर राज्य ये रहता तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते, बोलते मेरे लिए लड़ते भिड़ते। मैं इस जगत का नहीं हूं, बोला, मैं तो उस राज्य का हूं। तो हम और आप क्या इस जगत के हैं? हम हैं, प्रभु जितने दिन तक रखा है हमको उतने दिन तक रहना है, लेकिन हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए जानते हैं? स्वर्गीय का नाम। हम देखते हैं जब लूत और अब्राहम के बीच में जब लड़ाई हुई, मैंने चरवाह के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो लूत को अब्राहम ने को बोला तू चुन कहां जाना चाहता है। अब्राहम बोल सकता था क्योंकि बड़ा था, सीनियर था, वो बोल सकता तू उधर जा उधर जा, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला। अब्राहम ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम के अंदर में कोई लोभ लालच नहीं था मेरे प्रिय। वो जानता था कि प्रभु ने मुझे बुलाया, मतलब उसके मकसद को पूरा करेगा मेरे जीवन में, उसके इच्छा को पूरा करेगा उसके जीवन में। मैं क्यों आगे बोलूं? लूत को बोला तू चुन किधर जाता, दाएं आ जाए। लूत सोदोमा और अमोरा को चुना, जो स्वर्गीय उद्यान जैसा दिखाई देता था। जब लूत वहां पर गया मेरे प्रियो, वहां के लोग भ्रष्ट थे, वहां के लोगों को जाकर समझाने लगा, तो वो लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, तू यहाँ परदेसी होकर आया है, तू ज्यादा नाटक मत कर, ज्ञान मत दिखा। अगर उत्पत्ति 19 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, ये वचन लिखता है, उन्नीस अध्याय, हाँ 6 पद से,
तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। पर इन पुरुषों को कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। लूत उस जगह में रहकर अपने हृदय को इतना पीड़ित कर रहा था मेरे प्रियो। लोगों को समझाया, लोगों बोलते तू परदेसी होकर यहाँ पर तू हमारा पर राज करेगा क्या? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परदेसी हैं, या ना सोचे कि हमारा घर है। यही लूत के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 को पढ़ाई करेंगे। दूसरा पत्रस और दूसरा अध्याय उसका 6-7 क्या कहता है देखते हैं। और सोदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों के शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। लूत एक परदेसी था मेरे प्रियो। और लूत के बारे में लिखा कि वो घर बनाया था। लूत तंबू में नहीं रहता था। सोदोम अमोरा में लोग बहुत धनी थे। लूत धनी था बोलकर सोदोम अमोरा के लोग उसको अपसेट किए, लेकिन लूत एक धार्मिक जीवन बिताता था और लोगों को समझाता था, ये काम मत करो, बुराई का बात है। और उसके ऊपर लोग क्या करते थे, लाद देते थे, गाली देते थे, उसको बुरा भला कहते थे। तू एक परदेसी होकर आया है, या तो हमारा ऊपर तू राज करेगा। मेरे प्रिय, हम परदेसी हैं। हमें जो काम के लिए यहाँ पर भेजा गया है उसी के हम काम को ध्यान देना है। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये दुनिया मिटने वाला है। ये दुनिया को परमेश्वर आग में नाश करने वाला है। पतरस कहता है, आप आग के लिए रखा गया है मेरे प्रियो। घर बनाएंगे और यहाँ रहेंगे, यहाँ सेटलमेंट होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ सेटलमेंट होने के लिए प्लानिंग मत कीजिए, आपका सेटलमेंट स्वर्ग में है, वहां के लिए चिंता कीजिए। पहला पत्रस 2:11 कहता है, पहला पत्रस 2:11 लिखता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, पत्रस कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। पहला पत्रस 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पत्रस का वचन कहता, मेरे प्रियो, हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं, हमारा जर्नी है कहां पर? स्वर्गीय कानान, स्वर्ग राज्य। तो हमें सांसारिक बातों से हमें बचे कर रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार हमको खींचेगा अपने तरफ। और इब्रानी 13 अध्याय उसका 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 13 अध्याय उसका 4 पद को देखेंगे मेरे प्रिय। इब्रानी 13 अध्याय उसका 4 पद लिखता है, 14 पद, इब्रानी 13 अध्याय उसका 14 पद कहता है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं।
इब्रानी का लेखक कहता है कि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, ये सब नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। अभी गाजा पट्टी को देखिए, बम गिर रहा है, कैसा नाश हो रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नाश हो जा रहा है मेरे प्रियो। तो हम अगर विश्वासी होने के नाते, एक मसीह विश्वासी होने के नाते, एक सच्चा क्रिश्चियन होने के नाते, हम इस जगह पर अपना मन को ना लगाएं। इब्रानी के लेखक क्या कहता है, अगर फिर से पढ़ेंगे इब्रानी 13 उसका 14 पद, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। कौन सा नगर? आने वाला, माने यीशु मसीह आएगा, हमें को एक नगर में लेकर जाएगा, अपना घर को लेकर जाएगा, स्वर्गीय घर में लेकर जाएगा मेरे को, जो कि स्थायी है। उसका रचयिता परमेश्वर खुद है, उसका नींव परमेश्वर खुद डाला है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और हमको अनेक क्लेशों से गुजरना पड़ेगा मेरे, जिस प्रकार इसराइल को बहुत दुखों से गुजरे, क्लेशों से गुजरे, लेकिन एक वचन उनको हियाव दे रहा था, जो यूसुफ का वचन। यूसुफ ने कहा था, परमेश्वर तुम्हारा शुद्धि जरूर लेगा, चिंता मत करो। वही वचन को ध्यान करते करते लोगों 400 साल पार हो गया मेरे प्रियो, और एक समय आया परमेश्वर उनका शुद्धि लिया, उनका कराहना को परमेश्वर सुना, उनका दुख को सुना, उनका रोए को सुना, उनका आंसुओं को देखा परमेश्वर, और मूसा को चुना, और वहां से मिस्र के बंधन से उनको निकाला मेरे प्रियो। आज हम इस संसार के जो बंधन में, इस संसार रूपी मिस्र में है, एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा जो उसके बाट जो होते हैं उसको क्या करेगा? रेप्चर करके लेगा। वही बाट को हमको जो होना है मेरे प्रियो। फिलिपियो 3:20 कहता है मेरे प्रियो, फिलिपियो 3:20 लिखता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा देश स्वर्ग पर है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का बाट को हम जो रहे हैं, क्योंकि उसने वादा कर कर गया है। और यीशु मसीह जो कहता है सत्य कहता है, झूठ नहीं कहा है। बाइबल में आप यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, वो कहीं भी झूठ नहीं बोला है। जो कहा है वो किया है, वो वादा किया है, मैं जा रहा हूं, तुम सबके लिए क्या करूंगा? घर रेडी करूंगा, मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि इस दुनिया में सेटल होना चाहते हैं? ये संसार में सेटल होना नहीं, ये संसार सब जाएगा मेरे प्रियो। आजकल का जो बड़े बड़े धनी बनी लोग, उनको भी पता चल गया कि संसार मिटने वाला है, इसलिए मंगल ग्रह में, चंद्र में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। आप जहीं के भी रहो मेरे प्रिय, दुनिया नाश होने वाला है। लेकिन एक मसीह विश्वासी को, एक क्रिश्चियन विश्वासी को मेरे प्रियो, उसका लक्ष्य, उसका एम, उसका ध्यान, उसका सोच, उसका विचार परमेश्वर का, यीशु मसीह का बाट को जो होना है। और मुझे यहां नहीं रहना, यहां मैं परदेशी हूं, मुझे उस राज्य में जाना जब अनंत काल का राज्य है। तो हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है मेरे प्रियो? ये दुनिया जाने वाला, ये दुनिया नाश होने वाला है। हम जब युद्ध का समय देख रहे हैं मेरे, अभी इसराइल और हम देखते हैं कि हाँ, हमास के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, हाँ, गाजा पट्टी पूरी तहस नहस कर दिया इसराइल। अभी और भी देश अभी इसराइल के विरुद्ध में हो रहे हैं मेरे को। ये युद्ध कितना दिन तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। बाइबल का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। बाइबल को देखने से, जो वचन हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, आज अपनी आंखों से हम देखते हैं। गाजा का नाम बाइबल में है मेरे प्रियो। गाजा का नाम, गाजा जो देश है इसराइल में, जो गाजा का देश है, बाइबल में मेंशन है। इसलिए बाइबल के वचन को विश्वास कीजिए, बाइबल के वचन को विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, उस वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। हम एक जगह में हम परदेशी हैं मेरे प्रियो, ये संसार में हम परदेशी हैं। हमको अपनी जगह जाना है, हमें अपने राज्य को जाना है, तो उस नगर का बाट को हमको जोना है। हम देखते हैं जब यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 29 अध्याय को जब निकालते हैं, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 अध्याय, और हम पढ़ाई करते हैं 4 से लेके 10 पद तक। लिखता है, उसमें लिखा था,
जितने लोग को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचावा दिया है, उन सबों से इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटे बेटियों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपने बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं परन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम से यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्य वक्ता और भाभी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी और कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। ये लोगों ने यरूशलेम से, हम देखते हैं कि ये लोगों ने यरूशलेम से यरूशलेम से बेबीलोन में जा रहे, बंदित्व में जा रहे हैं। लेकिन बंदित्व में जब रहेंगे तो परमेश्वर का सलाह, परमेश्वर का मशवरा, परमेश्वर का सलाह ये दे रहे, परमेश्वर को टीचिंग दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि वहां पर जाओ, लेकिन वहां पर जाने के बाद घर बनाओ, घर बनाकर बसे रहो, दाग का बरिया, फल मूल का बगीचा लगाओ, फल मूल खाओ, बेटा बेटिया उत्पन्न करो, बेटा बेटिया का शादी करो, जैसे तुमको कहा गया वैसा ही करो। लेकिन तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुमको मैं वहां से फिर से छुड़ा कर लाऊंगा अपना देश में। आज उसी प्रकार मेरे प्रिय, हम अगर यहां पर हैं, जैसा चल रहा चलने दीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य यीशु मसीह का बाट को जो है मेरे प्रियो, ये संसार को हम सब कुछ ना समझें। आज बहुत सारा आज विश्वासी ये संसार को सब कुछ सोच लिए हैं, यही हमारा घर है, यहीं पर हम डेरा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मेरे प्रिय, संसार नाश होने वाला है। एक समय आएगा, रैप्चर अति निकट है मेरे प्रिय, प्रभु का गुप्त आगमन अति निकट है, वो आने वाला है और अपना कलीसिया को उठाने वाला। जब तक यहाँ पर है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी करो, शादी ब्याह करो, जो भी काम धंधा है सब करो, खेती बाड़ी करो, सब करो, लेकिन ध्यान उस पर मत लगाओ। तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर रहना है मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह स्वर्ग में गया है उसी के ऊपर आपका ध्यान लगाना है, क्योंकि वो उसका आना है, उसने वादा कर कर गया है। जिस प्रकार इस्राएली 400 साल तक बंधुआई में थे और एक वचन उनको एनकरेज कर रहा था, उत्साह दे रहा था यीशु का, कि परमेश्वर एक दिन तुम्हारा शुद्धि जरूर लेगा। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारा शुद्धि जरूर लेगा। उसने कहकर गया है, मतलब वो आएगा और अपना कलीसिया को उठाकर लेगा, एक अच्छा राज्य में लेकर जाएगा। उसने बोला ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। वो अपना राज्य में लेके जा रहा है, पिता का राज्य में लेके जा रहा है मेरे प्रियो, जो राज्य अनंत काल का राज्य है, जिसका बनने वाला, जिसका रचयिता खुद परमेश्वर है। वो कभी खत्म नहीं होने वाला राज्य है मेरे प्रियो। ये राज्य खत्म हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा। अब्राहम उसी राज्य का बाट जो रहा था, उसी देश का बाट जो रहा था, जो कि अनंत काल का राज्य है। इसीलिए वो तंबू में वास किया, याकूब भी तंबू में वास किया, यीशु भी तंबू में, इसहाक भी तंबू में वास किया। तो यहां हम अगर हैं, जो जो प्रभु ने हमको आदेश दिया है, जो जो हमको शिक्षा दिया है, उसी शिक्षा के आधार पर हमको रहना है। और इसी धरती को सब कुछ ना समझे मेरे प्रियो, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर उस राज्य में है। इसलिए ये अंत के समय में प्रभु का वचन हमसे ये सलाह देता है कि तुम्हारा यीशु मसीह, तुम्हारा दुल्हा का तुमको बाट को जोहना है। और ये हमेशा अपने माइंड में रखे रहिए, अपने दिमाग में रखे रहिए, सोच और विचार करते रहिए कि वो आने वाला है और मुझको ले जाने वाला है। यही आशा में जो रहेगा, यही इसी बाट में जो जोता रहेगा मेरे प्रियो, उसको यीशु मसीह लेकर जाएगा अपने राज्य में। इसीलिए कोलोसियों का पत्री कहता है मेरे प्रियो, कोलोसियों उसका 3 अध्याय को अगर निकालेंगे, वहां लिखता है, अतः कोलोसियों 3 अध्याय उसका 1 पद से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाएंगे तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये संसार को सब कुछ मत समझिए, ये संसार का सदस्य ना बनिए, संसार से आप अलग रहिए, संसार के साथ चिपके मत रहिए मेरे प्रियो। शैतान कभी नहीं चाहेगा आपको स्वर्ग राज्य जाने के लिए, वो हमेशा खींचेगा आपको, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु का वचन पर, उसके संगति पर, उसके आराधना पर, उसके महिमा पर है, हमें लगे रहना चाहिए। इसलिए प्रभु के संगति में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। नोह को परमेश्वर ने कहा, तू एक जहाज बना। नोह एक धार्मिक व्यक्ति था मेरे प्रियो, वो संसार के साथ सालिश नहीं किया, जो प्रभु ने उसको कहा था बना रहा था, जहाज बनाया, अपने परिवार के साथ जहाज बनाया, बनाया, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु की उपस्थिति में था मेरे प्रियो। अगर हम इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर का भापता हुआ बलिदान करके हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। यही अवस्था में रहेंगे, ऐसे ही अवस्था में रहेंगे, ऐसे सोच में रहेंगे, ऐसे विचार में रहेंगे मेरे प्रियो, वो आएगा। जिस प्रकार थेसलोनिक का पुस्तक लिखता है, पहला थेसलोनिक का 5 अध्याय और लिखता है 23 पद। पहला थेसलोनिक का 5 अध्याय का 23 पद लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वो आने वाला है, उसने वादा करके गया है। आइए हम उसका बाट को जो है इंतजार करें। मेरा दूल्हा आ रहा है, मैं अपने आप को रेडी करूं। मेरा राजा आ रहा है, मैं अपने आप को रेडी करूं। ये संसार के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है, हमको संसार के साथ समझौता करना नहीं है, संसार के साथ सालिश नहीं करना है। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी आज संसार के साथ सालिश कर चुके हैं, संसार को ही अपना बना चुके हैं, यीशु को छोड़ दिए हैं, संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया खत्म होने वाला है मेरे प्रियो। ये युद्ध हमें क्या संकेत दे रहा जानते हैं? यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। अपने आप को रेडी करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो। जो तैयार रहेगा उसी को लेकर जाएगा। फिर मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक प्रभु के छोटे से दास होने के नाते, इस संसार पर अपना मन मत लगाओ, इस संसार आपको खींचेगा। इसलिए यीशु मसीह ने लूत का पत्नी का एग्जाम्पल दिया। लूत का पत्नी को याद करो, स्मरण करो। क्यों कहा? क्योंकि पीछे मुड़कर देख दिया। बचने का मौका मिला था, अनुग्रह मिला था, दया मिला था, कृपा मिला था, लेकिन उसको हेट किया, उसको तुच्छ माना, प्रभु का अनुग्रह को तुच्छ माना, प्रभु का वचन को तुच्छ माना, प्रभु का आशीष को तुच्छ माना, प्रभु का जो बहुमूल्य जीवन उसको मिला था उसको तुच्छ माना, पीछे मुड़कर देख दिया, नमक का खंभा बन गया। आपका जीवन में ऐसा ना हो मेरे प्रिय। इसलिए आइए हम संसार के सदृश ना बने। हमारा मन का नया हो जाना से हमारा चाल चलन बदलता जाए। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पिछले बात सब भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाए। पौलुस कहता है कि मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, उस इनाम को पाने के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यहीं विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर संगति, सुंदर सहभागिता, सुंदर वचन के द्वारा अगुवाई किया कि प्रभु आपने बोला ये पृथ्वी, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारा राज्य, हमारा देश स्वर्गीय कानान है और आप बहुत शीघ्र आने वाले हैं प्रभु, और अपना लोगों को वहां ले जाने वाले हैं जहां पर हमारा घर है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले हैं, हर एक का जीवन में ये वचन 100 गुना फल होने पाए और अपने आप को प्रिपेयर करने पाए, अपने आप को रेडी करने पाए और अपने आप को परदेशी समझकर इस जगह में रहकर और आपका बाट को जोने पाए। ऐसा आशीष और अनुग्रह सब पर हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आमीन।